हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। आज हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 8 पर। हम स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए 7 दिन तक पढ़ चुके हैं। आई होप सो कि अब आप बहुत सी बातों को इंग्लिश में जानने लगे होंगे या इंग्लिश में उनको रिप्लाई करने लगे होंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड बहुत ईजी ली है। हमने फर्स्ट लिया है इन्फॉर्म मी अबाउट हर, मुझे उसकी खबर देना या उसकी खबर देना। यदि कोई लड़की है तो आप हर यूज़ कीजिए, यदि कोई मेल है तो आप उसके लिए हिज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में या बहुत सारे नाटकों में देखा होगा कि लोग कहते हैं ना लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। उसका मतलब क्या होता है? मुझे अकेला छोड़ दो। मूव असाइड, यदि कोई रास्ते में बैठा है और हमें उसे कहना है कि एक साइड हो जाओ या साइड में बैठ जाओ, तो हम उसे क्या कहेंगे? मूव असाइड। क्या कहेंगे हम उसे? मूव असाइड। नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस, क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। जैसे हम कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारी बातों में बार बार इंटरफेयर कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो। हम उसे क्या कहेंगे? अपना काम करो। नेक्स्ट, गो बैक, क्या लिखा है हमने? गो बैक। गो बैक का मतलब क्या होता है? वापस जाओ। क्या होता है गो बैक का मतलब? वापस जाओ। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट। मैंने जो ये 4 सेंटेंस लिए हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, ताकि आपको बातें करने में आसानी हो और आप इससे बहुत सी बातें सीख सकें। जैसे मैंने कहा है आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट, मुझे एक किराए पर मकान चाहिए या मुझे मकान किराए पर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट। नेक्स्ट, तो हम उससे क्या पूछेंगे कि आपको किस तरीके का फ्लैट चाहिए? क्या पूछेंगे हम? आपको किस तरीके का फ्लैट चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ फ्लैट डू यू वांट, क्या कहेंगे हम? व्हाट टाइप ऑफ फ्लैट डू यू वांट। नेक्स्ट, विच फ्लोर डू यू वांट, क्या है? विच फ्लोर डू यू वांट। फ्लोर का मतलब क्या होता है? मंजिल। क्या होता है फ्लोर का मतलब? मंजिल। आपको मकान कौन सी मंजिल पर चाहिए? क्या लिखा है हमने? आपको मकान कौन सी मंजिल पर चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन डू यू वांट टू सी द फ्लैट, क्या लिखा है हमने? व्हेन डू यू वांट टू सी द फ्लैट। मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हेन का मतलब होता है कब, विच का मतलब होता है कौन सा, व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हेन डू यू वांट टू सी द फ्लैट, आप मकान कब देखना चाहते हैं? क्या लिखा है हमने? आप मकान कब देखना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी में जाना है, हमें कोई इंसान तैयार होने गया है, तो यदि हमसे उससे पूछना है कि आपको कितनी देर लगेगी, तो हम क्या कहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। क्या कहेंगे हम? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। इज दिस गुड मूवी, यदि कोई इंसान कोई मूवी देख रहा है और हमें पूछना है क्या ये मूवी अच्छी है, क्या यह फिल्म अच्छी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इज दिस गुड मूवी। क्या कहेंगे हम? इज दिस गुड मूवी। यदि कोई मैच चल रहा है और हमें पूछना है कल कौन जीता था, तो हु मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है हु मतलब? कौन। यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो हम क्या कहेंगे? कल मैच कौन जीता। क्या कहेंगे हम? कल मैच कौन जीता। विच आर द वर्थ सीइंग प्लेसेस इन द सिटी। क्या लिखा है हमने? विच आर द वर्थ सीइंग प्लेसेस इन द सिटी, कि इस शहर में कौन कौन सी चीजें देखने लायक हैं। वर्थ सीइंग का मतलब क्या होता है? देखने लायक। इस शहर में कौन कौन सी चीजें देखने लायक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। क्या लिखा है हमने? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग हैं। क्या कहेंगे हम? आपके परिवार में कितने लोग हैं। यदि हमसे किसी ने पूछा है या हमें किसी से पूछना है कि आपकी छोटी बेटी क्या करती है, तो यंगर डॉटर का मतलब क्या होता है? छोटी बेटी। आपकी छोटी बेटी क्या करती है? क्या कहेंगे हम? आपकी छोटी बेटी क्या करती? व्हाट इज योर यंगर डॉटर डूइंग। नेक्स्ट, व्हेन शुड आई कम बैक। क्या लिखा है हमने? व्हेन शुड आई कम बैक, तो फिर मैं कब आऊं। यदि मुझे किसी से पूछना है कि अब बात हो गई तो फिर मैं कब आऊं, तो मैं क्या पूछूंगी? व्हेन शुड आई कम बैक। क्या पूछूंगी मैं? व्हेन शुड आई कम बैक। नेक्स्ट, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। हमें यदि किसी से पूछना है कि आप किस तरीके की नौकरी करते हैं, क्या पूछना है हमें किसी से कि आप किस तरीके की नौकरी करते हैं, तो हम क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। क्या पूछेंगे हम? व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। आगे चलते हैं। वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक। क्या है? वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, हम गाना सुन रहे हैं। यदि मैंने आपको बताया है कि ING लग जाता है और आर यदि आ जाता है तो बात काय में आ जाएगी?
वर्तमान में। किस में आ जाएगी बात? वर्तमान में। वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, हम गाना सुन रहे हैं। नेक्स्ट, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या लिखा है हमने? इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका मतलब क्या होगा? यह बड़ी मज़ेदार कहानी थी। क्या होगा इसका मतलब? यह बड़ी मज़ेदार कहानी थी। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होगा? मज़ेदार। वाज आ गया मतलब क्या हो गया? थी। इज टूडेज प्ले वर्थ सीइंग। यहाँ पर क्या है? प्ले का मतलब क्या है? यहाँ पर प्ले का मतलब ड्रामा। क्या है यहाँ पर? प्ले का मतलब नाटक। इज टूडेज प्ले वर्थ सीइंग। क्या आज का ड्रामा देखने लायक है? क्या पूछना है हमें? क्या आज का ड्रामा देखने लायक है? नेक्स्ट, इट वॉज अ मेलोडियस सॉन्ग। यदि कोई गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुरीला लगता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इट वॉज अ मेलोडियस सॉन्ग। बहुत सुरीला गाना था या बहुत मधुर गीत था। क्या कहेंगे हम? बहुत सुरीला गाना था या बहुत मधुर गीत था। तो आगे चलते हैं। एडवांस मनी विल टू बी पेड। क्या लिखा है हमने? एडवांस मनी विल टू बी पेड। एडवांस रुपया देना होगा। यदि हम कहीं जाते हैं ना, फीस एडवांस लगती, तो वो क्या कहेंगे? एडवांस मनी विल टू बी पेड। एडवांस पैसा या एडवांस रुपया देना होगा। नेक्स्ट, आई डोंट हैव एनी कैश। यदि किसी ने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है या मेरे पास नगद पैसा नहीं है, तो वो क्या कहेगा? आई डोंट हैव एनी कैश। नेक्स्ट, आई एम नॉट आफ्टर मनी। ये क्या लिखा है हमने? आई एम नॉट आफ्टर मनी। इसका मतलब होता है मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। क्या होता है इसका मतलब? आई एम नॉट आफ्टर मनी का मतलब मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। नेक्स्ट, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश। रुपये की कमी है या पैसे की कमी है, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश। तो आगे चलते हैं। वी विल गो टुगेदर। क्या लिखा है हमने? वी विल गो टुगेदर। हम साथ साथ चलेंगे। क्या लिखेंगे हम साथ साथ चलेंगे, तो हम क्या कहेंगे? वी विल गो टुगेदर। नेक्स्ट, वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। क्या होगा? वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। हम शिकार के लिए जंगल में गए। यदि कोई कहता है कि हम शिकार के लिए जंगल में गए, तो वो क्या कहेगा इंग्लिश में? वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव देम। क्या लिखा है हमने? आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव देम। इसका मतलब होता है कि मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। क्या होगा इसका मतलब? मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने ब्रदर को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। क्या होगा? मैं अपने भाई को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। इज देयर एनी रूम अवेलेबल इन दिस होटल। यदि हम किसी होटल में गए और हमें पूछना है कि यहाँ कोई रूम अवेलेबल हो जाएगा, तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इज देयर एनी रूम अवेलेबल इन द होटल। क्या कोई कमरा खाली है या कोई कमरा अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। क्या लिखा है हमने? हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? उसके काम से मैं खुश नहीं था। क्या होगा? उसके काम से मैं खुश नहीं था। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन। क्या लिखा है हमने? हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन। यह दवा मुझे दिन में कितनी बार लेनी है। इसका मतलब क्या होगा? यह दवा मुझे दिन में कितनी बार लेनी है। कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट। क्या लिखा है हमने? कट डाउन शुगर एंड सॉल्ट। नमक और चीनी कम खाएं। यदि हमें किसी से बोलना है कि नमक और चीनी कम खाएं, तो हम क्या कहेंगे? कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट। तो आगे चलते हैं। हम लास्ट स्लाइड में, पता है आपको कि 3 ऐसे वर्ड पढ़ते हैं जो कि मुहावरे के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं आज। एन आइडियल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है या खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। क्या लिखा है हमने? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब क्या होता है? जले पर नमक छिड़कना। क्या होता है इसका मतलब? जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट, अ 9 days वंडर। क्या लिखा है हमने? अ 9 days वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यदि हमें किसी से कहना है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो हम उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? अ 9 days वंडर। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम 5 नए वर्ड रेगुलर सुनते हैं या रेगुलर याद करते हैं, तो आज हम करने वाले हैं डिफेंड।
क्या करने वाले हैं हम? डिफेंड। डिफेंड का अर्थ होता है बचाना। क्या होता है डिफेंड का अर्थ? बचाना। नेक्स्ट, सर्टेन। सर्टेन का अर्थ क्या होता है? निश्चय। क्या होता है सर्टेन का अर्थ? निश्चय। नेक्स्ट, चीप। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। क्या होता है चीप का मतलब? सस्ता। नेक्स्ट, चैरिटेबल। क्या लिखा है हमने? चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? दयालु। क्या होता है चैरिटेबल का मतलब? दयालु। और लास्ट वर्ड लिखा है हमने डर्थ। क्या लिखा है हमने? डर्थ। डर्थ का अर्थ होता है अकाल। क्या होता है डर्थ का मतलब? अकाल। तो आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा और अब तक बहुत सारी बातें आप सीख चुके होंगे। थैंक यू।